मस्ताना होता है हर पल जुबां पे गुरु का ही तराना होता है। प्रेमी परवाना होता है, मस्ताना होता है हर पल जुबां पे गुरु का ही तराना होता है। प्रेम प्रभु का पाता है, मस्ताना होता है। राजा मेरा जी रह गए और निभाना होता है। सदगुरु तेरा ही आसरा। जो भी बहन भाई कनातों से बाहर हैं सभी को हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप जल्दी कनातों के अंदर आकर प्रेम से साथ जाएं जी। धन सदगुरु तेरा ही आसरा। मास्टर के जी इंसा बहन बोल रहे हैं जी। इनके बाद प्रेमी रामेर जी इंसा यूपी बहन बोलने के लिए तैयार रहे। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सदगुरु तेरे। प्रेमी परवाना होता है, मस्ताना होता है हर पल जुबां पे गुरु का ही तराना होता है। प्रेम प्रभु का पाता है, मस्ताना होता है। राजा मेरा जी रह कर और निभाना होता है। दुनिया कहे प्रेमी से सत्संग में को जाए, क्या कमाई करेगा जाके भूखा मर जाए। पता नहीं सकता उसको कब जाना होता है। हर पल जुबां पे गुरु का ही तराना होता है। मालिक कहे प्रेमी से जो उससे चलता जाए, सती वचन कहता ही नहीं उसको निभाता जा।
राजा में राजी रह के फिर कटवाना होता है। हर पल जुबान पे गुरु का ही तराना होता है। पल की जुदाई हो गई तड़प बजाए, धरती जैसे पानी बिन बंजर हो जाए। चैन नहीं आता न किसी को सुनाना होता है। राजा में राजी रह गई और निभाना होता है। दासी कहे सतगी बिन कैसे राह जाए, दिले जिगरी जख्मी हो चैन कैसे आए। बहन गुरु के मीत को सब कर जाना होता है। राजा में राजी रह गई और दीवाना होता है। प्रेमी परवाना होता है, मस्ताना होता है। हर पल जुबान पे गुरु का ही तराना होता है। प्रेम प्रभु का पाता है, मस्ताना वो होता है। राजा में राजी रह गए और दीवाना होता है, और दीवाना होता है, और दीवाना होता है। हम सतगुरु तेरे दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी रामेर जी इंसा बहन बोल रहे हैं जी। इनके बाद मशहूर गायक प्रेमी प्रकट पाकू जी इंसा बहन बोलेंगे जी। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। धन सतगुरु तेरा ही है। इतना न बरस के मुआ न सके, और वो आ जाए फिर जम के बरस, और इतना बरस के वो जा न सके। वो आ जाए फिर जम के बरस, और इतना बरस वो जा न सके। हमें तो खुदा के न दीदार होते, अगर तुम न आते, अगर तुम न होते, अगर तुम न आते, अगर तुम न होते। बुरा हाल होता होता, बुरा हाल होता, और बड़े ख्वार होते।
तुम ना आते अगर तुम ना होते, अगर तुम ना आते अगर तुम ना होते, हमें तो खुदा के ना दीदार होते, अगर तुम ना आते अगर तुम ना होते। अगर तुम न आते था किस्मत में चक्कर, कभी बनते चूहा कभी बनते सुअर, कभी सांप बिच्छू कभी मक्खी मच्छर, उठाते कभी बोझ बन बन के कच्चर, उठाते कभी बोझ बन बन के कच्चर, उठाते कभी बोझ बन बन के कच्चर। गरज हर मुसीबत में गिरफ्तार होते, अगर तुम ना आते अगर तुम ना होते, अगर तुम ना आते अगर तुम ना होते, बुरा हाल होता होता बुरा हाल होता और बड़े मार होते, अगर तुम ना आते अगर तुम ना होते, अगर तुम ना आते अगर तुम ना होते। बदौलत इज्जत मिली है, ये हैवान अब आदमियत मिली है, मुझे सावधानी मुसल्लत मिली है, बेगमपुर शहर की हुकूमत मिली है, बेगमपुर शहर की हुकूमत मिली है, बेगमपुर शहर की हुकूमत मिली है। वरना तो जली और बड़े ख्वार होते, अगर तुम ना आते अगर तुम ना होते, अगर तुम ना आते अगर तुम ना होते, बड़ा हाल बुरा होता बुरा हाल होता और बड़े ख्वार होते, अगर तुम ना आते अगर तुम ना होते, अगर तुम ना आते अगर तुम ना होते। क्या मिली है नजर तेरी होया, नजर कर गई एक जादू ही गोया, नजर ने दिखाया नजारा नजर को, नजर ने जगाया जफर बाग सोया, नजर ने जगाया जफर बाग सोया, नजर ने जगाया जफर बाग सोया। न मिलती नजर और ना दीदार होते, अगर तुम ना आते अगर तुम ना होते, अगर तुम ना आते अगर तुम ना होते, बुरा हाल होता होता बुरा हाल होता बड़े ख्वार होते, अगर तुम ना आते अगर तुम ना होते, अगर तुम ना आते अगर तुम ना होते, हमें तो खुदा के ना दीदार होते, अगर तुम ना आते अगर तुम ना 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 धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। नूर नूरानी मुखड़े ते सब बैठे नजर जमा के,
शासत नाम जी तुसाने दिल खुश करते दर्श दिखा के शाम सिताना जी तुसाने दिल खुश करते दर्श दिखा के तेरे खिड़के संगत दे तेरे खिड़के संगत दे सतगुरु जी दे दर्शन पाके दर्शन पाके दर्शन पाके तेरे खिड़के संगत दे दर्शन पाके दर्शन पाके दर्शन पाके चढ़िया अज भागा परिया आया सोना माही हो आया सोना माही नचते ने सब मार के छाला तक के नूर अलाही हो तक के नूर अलाही दिल तेज धड़कदा तेज धड़की देने नजरा नाल नजर मिला के खिड़के संगत दे दर्शन पाके दर्शन पाके दर्शन पाके दर्शन पाके रहमत दामी वर्ष रिहाए हर खुशियां दे आए हर खुशियां दे आए मोर पपी है कोयला मोर पपी है सबने गीत खुशी दे गाए गीत खुशी दे गाए धरती अंबर महक गया धरती अंबर महक गया आए हो बेड़ा अतर लगा के तेरे खिड़के संगत दे दर्शन पाके दर्शन पाके दर्शन पाके छाइया रहंदियां साडे दिल ते रहंदियां साडे दिल ते इन्नी ठंड की पै गई है प्रीतम प्यारे नू मिल के प्रीतम प्यारे नू मिल के प्रीतम प्यारे नू मिल के सब सजदा कर देने सजदा कर देने चरना बिच शीश झुका के शेर खिड़के संगत दे दर्शन पाके दर्शन पाके दर्शन पाके
रूहान चढ़ गई मस्ती पी के सोनिया नैना जो रूहानू चढ़ गई मस्ती तेरे ते ही मान है सानू साडी का भी हस्ती शहनशाह साडी का भी हस्ती शाख दिलों जी बच्चियां रखियो चरना दे नाल ला के जेरे खिड़के संगत दे जेरे खिड़के संगत दे दर्शन पाके दर्शन पाके दर्शन पाके दर्शन पाके शाख नाम जी प्यारे ने दिल खुश करते दर्श दिखा के चेहरे खिड़के संगत दे दर्शन पाके दर्शन पाके दर्शन पाके दर्शन पाके। दान दन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक जी साजन बाजी प्यारी सत्संग जी सारी सत्संग ठीक ठाक हो भाई सारे? हाँ जी बिल्कुल बेबराज की रहमत है। और सत्संगत भी काफी आई है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली सेवा भी काफी कर रहे हैं। पंजाब हरियाणा में यहाँ बाढ़ आई है, वहाँ शास्त्राम जी ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स के सेवादार राहत कार्यों में जोर शोर से लगे हैं। तो बड़ी खुशी की बात है कि सेवादार अपनी सेवा का जो फर्ज है उसको कभी भूलते नहीं। तो उनका पल पल का सिमरन सत्संग मालिक से दुआ करेंगे, मालिक मंजूर कबूल करे। करना सतगुरु मालिक ने है, घरों में उनकी खुशियां आए, ये कुदरत का कहर, उसकी मर्जी है, वो जैसा करता है। रज़ाए मौला, जो उसकी मर्जी, जो उसकी रजा। लेकिन इंसान अपनी आत्मरक्षा के लिए करता है, ये भी उसी की रजा है, ये भी करना चाहिए। उसकी रजा में अगर आदमी चलता है तो अंदर बाहर से कोई कमी नहीं रहती। बाकी सत्संग जी यहाँ भी गए, वहाँ कोई बात सुनाना चाहता है, कोई सत्संगी साथ आया है, कोई भी किसी तरह की कोई बात करना चाहता है, हाँ सुना दीजिए। तो वहाँ की कुछ बातें आपको बताएंगे, सुनाएंगे। जो भी कोई सुनाना चाहता है, अब हम किसी को ऐसे तो नहीं कहते। जी डॉक्टर साहब। पिताजी धन धन सहूत यात्रा। पिताजी की रूहानी यात्रा जो थी, रूहों को तारने, अपनी निगाहों से, वचनों से, नाम देकर, प्रसाद देकर, और न जाने कितने कितने तरीके हैं पिताजी के लोगों को तारने के, उसको हम क्या जाने। लेकिन कुछ तजुर्बे जो अभी देखे वो आपसे शेयर करना चाहेंगे। एक ऐसे एरिया में गए जहाँ पे लोगों को ना इंग्लिश समझ आती थी, ना हिंदी समझ आती थी, और उनकी लैंग्वेज थी वो बहुत ज्यादा टिपिकल थी, बहुत डिफिकल्ट थी। तो वहां पे जाकर सेवादारों को काफी दिक्कत आई। नाम के लिए उन्होंने कहा तो हमें ये डर था कि ये हॉल जो है भरेगा, यहाँ पे लोग आएंगे भी कि नहीं आएंगे, और कितने आएंगे, और ये हॉल भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा। ये पिताजी के रूहानी सफरनामे की शुरू की बात है। तो वहां संगत इतनी ज्यादा आई, नए नाम लेवा जी इतने ज्यादा आए कि पिताजी ने वहां पे 2 बार नाम दिया। सारा हॉल खचाखच भर गया वहां पे, और लोग बाहर इकट्ठा हो गए। और पिताजी ने जब नाम दिया तो पिताजी कैसे समझाते हैं वो पिताजी जाने, और कोई भी नहीं उठा। और जब मैं उससे पहले दास अपना समझाने की कोशिश कर रहा था, किसी ने फॉलो नहीं किया। और जब पिताजी आए और पिताजी ने जब वचन किए, किसी ने कोई उठा, ना किसी ने ये कहा कि मुझे समझ नहीं है, सबने कहा कि हमें सब कुछ समझ आ रहा है। अब कुदरती कुछ वहाँ के एक आध लोकल अकलमंद भी था वहाँ पे, जो वहाँ की लैंग्वेज जानता था। उसने कहा मैं ट्रांसलेटर बहुत अच्छा हूँ। तो जब पिताजी दूसरी बार नाम देने लगे तो उसने अपने 2-4 चमचों को खड़ा कर दिया कि आप बोलो कि हमें समझ नहीं आ रही, हमें समझ नहीं आ रही। और उसने खुद भी उठ के पिताजी को कहा कि आपके हाव भाव से तो सारी बात समझ आती है, पर भाषा समझ नहीं आ रही। तो मैं मलयालम में या जिस भी भाषा में ट्रांसलेट करके बताता हूँ।
तो जैसे ही उसने ट्रांसलेटर ने बोलना शुरू किया तब लोगों में हलचल मच गई कि अब हमें कुछ नहीं समझ आ रही, अब हमें कोई रुचि नहीं है। तो तब पिताजी ने टोका कि भाई आप तो कह रहे थे कि हमारी भाषा नहीं समझ आ रही, अब तो आप इनकी भाषा में बोल रहे हैं, अब क्या हो रहा है। तो ऐसे ही एक और जगह पिताजी जब गए तो वहां बहुत ही गूढ़ भाषा थी, हिंदी अंग्रेजी का कोई वहां लेना देना नहीं था, बहुत ज्यादा गूढ़ भाषा थी। लेकिन जब जब भी उस ट्रांसलेटर ने अपनी गूढ़ भाषा में गलती की तो पिताजी ने तुरंत उसको पकड़ लिया, कहा कि ऐसे नहीं भाई, ऐसे हमने ये नहीं कहा, हमने ये कहा है। तो स्पष्ट ही हो गया कि सब सहज तरीके से पिताजी अपने आप को जाहिर नहीं करते, सहज तरीके से सब कुछ कर देते हैं। एक जगह पे और गए, एक बड़ी जगह पे जहां बहुत हाई जेंट्री थी, वहां पे पिताजी ने सारा नाम, सारा प्रोग्राम जो है इंग्लिश में दिया, सारा कुछ ही इंग्लिश में दिया। और वहां पे एक बहुत सीनियर एडवोकेट साहब आए हुए थे। वो कहते ऐसे हमने कभी ना देखा, ना सुना, ना कोई कथा, ना कहानी, ना कोई लंबी चौड़ी बात, सीधा सरल बात बताई। और इन्होंने, गुरुजी ने जो है ये बता दिया कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, और पैसा नहीं लिया इसके लिए। तो हर, चाहे फॉरेनर्स थे चाहे इंडियंस थे, सब लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। साथ संगत जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इस सारे टूर में जहां पे भी पिताजी ने नाम बख्शा, तो ये सतगुरु खुद करण करावन हार है, बिना सत्संग के हर जगह नाम दिया, बिना सत्संग के पिताजी ने नाम दिया। और लोगों में ऐसी तड़प जगाई जो कि कहने सुनने से परे थी। एक जगह पे लैंग्वेज की एक और बात है, इटली से एक लेडी आई, तो उससे एक दिन पहले दास ने उससे और उसके हस्बैंड से बात की। वो लेडी इटालियन थी, उसका हस्बैंड जर्मन था। तो वो जो हस्बैंड था वो मानने वाला नहीं था कुछ। तो हमने कहा चलो, हमने तो अपना बाजा बजा दिया, कोशिश कर लिया, इनकी मर्जी है नाम के प्रोग्राम की, ये कल की बात है। तो वो इटालियन लेडी आई, उस इटालियन लेडी को ना तो उसको हिंदी आती थी ना अंग्रेजी आती थी ढंग से, कुछ भी नहीं आता था उसको। तो हमारी एक बहन ने, सेवादार बहन ने कोशिश की उसको समझाने की। तो उसने अपने जो जज्बात इस प्रकार से प्रकट किए कि ऐसा है कि मुझे गुरुजी की भाषा का एक शब्द भी समझ नहीं आया, पर जो गुरुजी से तरंगे निकल रही हैं वो मेरे अंदर जो अनुभूति, जो एहसास उत्पन्न कर रही हैं, तो वही समझ में आ रहा है मुझे। और जिस जीव को भाषा ना समझ आती हो, तो उसने यहां तक कहा कि गुरुजी को इटली लेके आओ, इटली में गुरुजी की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब खेलों पे आते हैं। गुरुजी एक जगह पे पहली बार गोल्फ कोर्स में गए, और जैसे पिताजी अपने आप को छुपाते हैं, तो सहजता से वहां जो कैडी था उसको पिताजी ने कहा कि आप बताओ कैसे ग्रिप करना है, कैसे स्टैंस लेना है, कैसे खड़े होना है। तो उसने एक दो बार बताया। तो सब कुछ जानते हुए भी दादाजी अपने आप को छुपाते हैं, तो पिताजी ने एक बार तो वो शॉट मिस किया, बॉल के ऊपर से निकाल दिया। और उसके बाद अब हमें भी होने लग गया कि ये कैसे हो गया, क्योंकि हमारी भी भावना होती है कि पिताजी जो है अपना सारा टैलेंट सबके सामने दिखाएं। उसके बाद वो 100 गज का या 100 मीटर का वो होल था, 100 मीटर दूर होल था। और उसमें बहुत ही मुश्किल होता है कि जो कोई भी इंसान तो कर ही नहीं सकता कि पहली बार वो गोल्फ का क्लब उठाए, पहली बार वो गोल्फ खेले। और 100 गज का शॉट जो है वो पिताजी ने बिल्कुल सपाट सटीक उसी दिशा में लगा दिया जहां पे वो पोल लगा हुआ था, और वो होल के बिल्कुल। उसके बाद वो कैडी भी सिर हिलाने लग गया कि वेरी गुड शॉट, वेरी गुड शॉट। उसके बाद वहां पे कुछ तो जेंटलमैन टाइप लोग थे, और कुछ थे वहां जो कैडीज थे, जो कि वहां पे नौकरी करते हैं, एक तरह से उनका सामान उठाते हैं। तो उन्होंने जब पिताजी के दर्शन किए, उनका अगले दिन एक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट था किसी मेजर टूर्नामेंट के लिए, तो वो पिताजी से दर्शन करने और प्रसाद लेने आ गए।
तो वो प्लेयर नहीं थे दरअसल, वो प्लेयर्स का सामान, कैडी जो होता है वो प्लेयर का सामान उठाने वाला होता है। तो उसका यही होता है कि गोल्फ का क्लब और सामान उठा के साथ साथ चलता है प्लेयर्स के। तो वहां पे बड़े बड़े हाई जेंट्री और बड़े बड़े लोग थे जो प्लेयर्स थे और कई सालों से खेल रहे थे। तो वो 4 कैडीज जो पिताजी के दर्शन करने आए, तो उन्होंने भी अगले दिन ये उन्होंने धार रखा था कि हम कल की जो टूर्नामेंट है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो पिताजी ने उनको प्रसाद दिया। उनमें से पहले कोई टूर्नामेंट नहीं जीता हुआ था, सारे के सारे जो थे एक तरह से अनाड़ी थे। और अगले दिन जब टूर्नामेंट हुई तो वो चारों कैडीज का नंबर था, रैंक था उस टूर्नामेंट में 1, 2, 3 और 4। तो एक जगह पे पिताजी ने, वैसे तो सारा कुछ ही पिताजी के लिए बाएं हाथ का खेल है, बाकी जैसे पिताजी का खेल है हमारी क्या अकल है हम कह सकते हैं। पर पिताजी ने लेफ्ट हैंड से बैडमिंटन खेला और बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि किसी भी तरह से राइट हैंड से कम अच्छा खेल रहे हो पिताजी, लेफ्ट हैंड से भी उतने ही अच्छा तरह से खेल रहे थे। और नॉर्मल आदमी तो उस तरह से खेल ही नहीं सकता। एक जगह पे और हर जगह पे खासियत ये रही कि जहां पे पिताजी गए वहां के जो मैनेजमेंट थी या जो भी लोग थे वहां संचालक थे, तो ज्यादातर जगह पे उन्होंने सबने नाम देने के लिए पिताजी को लेटर लिख के रिटर्न में और टाइप करा के बाकायदा रिक्वेस्ट करी कि आप यहाँ पे मेडिटेशन का प्रोग्राम करें और हमें नाम बख्शें। तो ये बहुत बड़ी एक खासियत पिताजी का एक करिश्मा। और कोडई का ना माफी चाहता हूँ जी, 2 जगह पे ऐसा हुआ कि मीडिया वाले जो आए, जब उन्होंने नाम का प्रोग्राम अटेंड किया तो वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पिताजी के पांव छुए और पिताजी के साथ फोटोज खिंचवाई। और एक जगह तो पिताजी एक धर्मस्थल पे गए तो वहां पे ऐसे वो जैसे मधुमक्खियों के छत्ते में से निकल के आते हैं ऐसे मीडिया वाले प्रकट हो गए। तो हम सारे कोशिश करें, कोई कैमरे के आगे हाथ करे, कोई पिताजी के आगे आने की कोशिश करें, पर वो भी कर्मों वाले थे, उन्होंने भी पिताजी के शॉट्स ले लिए और बहुत अच्छा कवरेज वहां पे उन्होंने पिताजी का किया। तो अगले दिन दास को एक बंदे का फोन आया कि आपने यहाँ पे कितना पैसा खर्च किया है। हमने कहा जी हम किसी को जानते नहीं थे, जिंदगी में इस जगह का हमने नाम भी नहीं सुना था जहां पे पिताजी गए। ये लोग अपने आप ही आए, अपने आप ही इन्होंने कवर किया, अपने आप ही आशीर्वाद लिया और अपने आप ही वो कवरेज जो है न्यूज़पेपर में और टीवी चैनल में कैरी हुई। ये सब पिताजी का ही कमाल है। जहां भी पिताजी जाते थे तो लोग तरह तरह की उनकी ऑब्जर्वेशन होती थी। मेक्सिको से एक ग्रुप आया हुआ था, वो कहते ये कोई हीरो हैं, कोई एक्टर हैं, कौन है ये? जो पिताजी को खेलते हुए देखता था, आज भी कोई सज्जन मिले, वो बैडमिंटन के प्लेयर थे, कोई बॉम्बे से कोई सज्जन आए हुए थे, वो कहते जी हमें गुरुजी के साथ जरूर खेलना है। मैंने कहा ये तो गुरुजी कब खेलेंगे, कैसे खेलेंगे, वो आप ही जाने। तो उनके साथ में एक लेडी खड़ी थी, कहते मेरे दिल में जैसे ये भावना प्रकट हुई तो गुरुजी ने उसी रात मेरे साथ जो है वो गेम लगाई। पिताजी एक जगह पे गए जो कि 18,500 फुट की ऊंचाई पर है, जहां पे ऑक्सीजन बहुत ही कम है। और वहां पे हम लोगों को 1-2 दिन तो एडजस्ट करने में लग गए। 1-2 दिन तक तो सांस ही नहीं आ रहा था, लग रहा था कि ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही जैसे। दास तो अपनी चारपाई जो है खिड़की के पास लगा के चारों खिड़कियां खोल के सोता था कि कहीं शायद सांस आ जाए। तो वहां एयर इतनी थिन थी। तो पिताजी जब वहां पे 18,500 फुट पे जो है तकरीबन एवरेस्ट का, माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप है, तो वहां पे जो आर्मी वाले जो 1-2 साल से रह रहे थे वो भी कहते थे कि कोई भी टूरिस्ट यहाँ आता है तो रिकमेंडेड नहीं है कि वहां पे आधे घंटे से ज्यादा कोई रुके। तो पिताजी पूरे 4.5 घंटे वहां पे रुके पूरे। और जो हैरानीजनक बात है कि पिताजी ने वहां पे, जैसे मुझे बताया क्योंकि मैं पीछे रह गया था, तो पिताजी ने वहां पे फुटबॉल खेला जो कि असंभव है। एक जगह पे एक बहन थी जहां जो पिताजी कहीं बाहर थे तो उसके अंदर इच्छा प्रकट हुई दर्शन करने की, और वो ईरान की रहने वाली 2 बहनें थी। एक बेटी थी जो फार्मेसी कर रही थी, एक उनकी मदर थी। तो वो खड़े खड़े पूछने लग गए। उन्होंने पूछा हमारे सत्संगी सेवादारों से ये कौन है गुरुजी। तो आधा घंटा उन्होंने इंतजार की।
तो हमने कहा अभी आप वक्त लगेगा, जब गुरुजी आने वाले होंगे तो हम आपको बता देंगे। तो फिर वो आधे पौने घंटे के बाद दोबारा लौट आए और आधा पौना घंटा फिर इंतजार करते रहे कि गुरुजी कब आएंगे। तो गुरुजी को जैसे ही उनको मिलाया तो उन्होंने प्रसाद लिया, बहुत खुशी से गुरुजी से मिले, और सबसे पहली बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि हमारा घर यहाँ एक गली छोड़कर ही है। ईरान के लोग थे, इंडिया आए उनको 1 ही महीना हुआ था। तो पहली चीज जो उन्होंने कही कि गुरुजी आप अभी हमारे घर चलो। सतगुरु ने इतने कम समय में उनसे उनका नाम ही पूछा होगा और एक आध बात की होगी, पता नहीं उनको क्या उनका संस्कार जगाया, क्या कुछ उनको दिखाया, जो उन्होंने फौरन वहीं पे खड़े खड़े गुरुजी को घर बुला लिया। तो गुरुजी ने, पिताजी ने उनको मेडिटेशन के प्रोग्राम पे आने के लिए कहा। तो अगले दिन वो दास की ड्यूटी लगी उनको लाने की, तो तकरीबन हमने 11 बजे पहुंचना था, तो उसके सुबह 8 बजे से फोन आने शुरू हो गए। तो जब मैं रास्ते में जा रहा था तो उन्होंने कहा कि आपने 11 बजे का बोला है, मैं 1 मिनट भी मेडिटेशन के लिए लेट नहीं होना चाहती। उन्होंने वहीं पे नाम लिया, वहीं पे जाम पिया, वहीं पे गुरुजी से फिर पिताजी से अर्ज करी कि पिताजी आप हमारे घर आओ। और अगले दिन फिर उन्होंने अपने घर पे तैयारी कर ली। जब कहा कि जब आते जाते हुक्म ये हुआ कि आते जाते कभी देखेंगे, तो उन्होंने अपने घर पे तैयारी कर ली। कोई सेवादार उनके घर गया चेक करने, तो उन्होंने अपने घर पे तैयारी करके रख ली, अपने सारे ईरान के बाकी लोगों को बुला लिया। तो कुदरती उस दिन पिताजी का टाइम नहीं लग सका, पिताजी जा नहीं सके। तो उनके घर जो लोग आए हुए थे, उन्होंने उन लोगों को उस जगह पे भेज दिया जहां पिताजी रुके हुए थे। उन्होंने वहीं पे आके कमरा ले लिया कि हम तो दर्शन करके ही जाएंगे और गुरुजी से मिलके ही जाएंगे। और अगले दिन जब पिताजी उनके घर पहुंचे, अगले दिन सुबह, तो जो कुछ हुआ वो कहने सुनने से परे है। उस बहन ने पिताजी से एक ही चीज मांगी कि मुझे वो चीज बख्श दो जिससे हर पल हर समय में आपको याद रखूं, कभी भी आपकी याद मेरे जहन से, मेरे ख्यालों से दूर ना हो। दूसरी बात उसने ये कही कि गुरुजी आप ईरान आओ, वहां आपकी बहुत जरूरत है, और वहां आने का आपकी सारी देखभाल और आपका सारा साथ मैं और मेरा परिवार देंगे, वहां आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और तीसरी बात उसने पिताजी को पापा कह के संबोधित किया। तो ये ऐसी संस्कारी रूह हैं, जब पिताजी के निकल के आते हैं तो हमारी तो गर्दन शर्म से झुक जाती है, पर पिताजी हमारा भी करेंगे काम किसी न किसी तरह से। एक हॉलैंड से दो फैमिलीज कल पिताजी से मिलने आई। तो आमतौर पे क्या था कि फॉरेनर्स का बड़ा अजीब सा रवैया होता है, वो शेड्यूल बड़ा देखते हैं, जो टूरिस्ट गाइड उनको बताता है उस हिसाब से चलते हैं। तो जैसे ही दास ने उनको अर्ज करी कि एक गुरुजी आए हुए हैं, तो उन्होंने सबसे पहले अपने बच्चों से पूछा, और वो हॉलैंड के बच्चे थे। वो कहते हाँ जी, हम अभी गुरुजी से मिलना चाहते हैं। तो फिर वो बच्चों के पीछे लग के, दास को लगता था कि शायद ये बच्चों को, तो जो यूरोप के बच्चे हैं, इनको क्या रुचि होगी रूहानियत में। तो वो बच्चे उसी वक्त अपने माँ बाप को पीछे घसीटते हुए ले आए पिताजी के पास, और फिर उन्होंने पूछा भी, पिताजी से बातचीत भी करी और पूछा कि आपने कितने पेड़ लगाए, क्या कुछ हुआ, कैसे लगाए, और आप पर्यावरण के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। एक हमारे सेवादार थे, वो बेचारे सुबह से भूखे थे, एक ऐसे शहर में जो कि बिल्कुल अनजान था, किसी को हम जानते नहीं थे। तो वो सुबह से भूखे थे, तो लेकिन उनका सिमरन का नियम था कि रात को 9 से 10 वो सिमरन पे बैठ गए, और उनको भूख बहुत जोर की लगी हुई थी। काफिले के सेवादार थे, बहुत जबरदस्त भूख लगी हुई थी, और वहां पे कोई वैष्णो जगह या वेजिटेरियन जगह नहीं थी। तो जैसे उनको रात को वैष्णो जगह ढूंढते ढूंढते तकरीबन 11:30 पौने 12 बज गए, और उसको भूख इतनी ज्यादा लगी थी, उससे रुका नहीं जा रहा था, पर उसने 1 घंटे का अपना सिमरन कर लिया था। तो 12 बजे की बात है कि 12 बजे वहां बारिश हो रही थी उस जगह पे, और एक हस्बैंड वाइफ और एक उनका छोटा सा बच्चा, वो अपने कहीं जा रहे थे। तो जैसे ही उन्होंने उनसे पूछा कि वैष्णो जगह कहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि ऐसा इलाका था कि 35 किलोमीटर उन्होंने बताया, तो 35 किलोमीटर बहुत दूर था। तो जैसे इन्होंने कहा भाई मेरे को तो बहुत भूख लगी है, चलो रहने देते हैं, कल सुबह खाएंगे। तो वो लोग जो है वो अपने घर उस सेवादार को ले गए, और अपने घर ले गए, और रात को उस लेडी ने खाना बना के उनको खिलाया,
और हैरानीजनक बात यह है कि वो एक पुलिस इंस्पेक्टर था जिसका वो घर था, और वो दिल्ली में भी बहुत समय रह के गया था। और उन्होंने फिर 2 दिन के बाद जब पिताजी का नाम का प्रोग्राम हुआ तो सारे परिवार ने आके नाम लिया। प्यारे पिताजी कहीं भी जाते हैं तो हम नहीं समझ सकते कि पिताजी का क्या खेल है। तो एक जगह पे पिताजी कोई बहुत मशहूर जगह थी, कोई बहुत मशहूर दुकान थी, उसके पास से निकल आए। तो वहां की जो लेडी थी, वो वहां की खासी अमीर लेडी थी, उसको ये हुआ कि गुरुजी हमारी दुकान में क्यों नहीं आए। तो उसने भी ऐसी बात, वो फिर ढूंढते ढांढते जहां पिताजी रुके हुए थे वहां पहुंच गई। तो सबसे पहली बात उसने ये कही कि मेरे अंदर बहुत बड़ी कमियां होंगी, मेरे अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होगी, इसीलिए गुरुजी हमारे पास नहीं आए। तो ये एक ऐसा एहसास है कि गुरुजी उसकी दुकान के पास से निकल गए, उसको इतना बड़ा एहसास उन्होंने करा दिया। तो फिर पिताजी से वो मिली और पिताजी ने फिर उसको नारे का जाप बताया, और उसके बाद वो 2-3 घंटे के बाद ही दर्शन करके और गुरुजी से मिलकर ही वापस गई। कल भी ऐसा हुआ कि गुरुजी पिताजी किसी की दुकान के पास से निकल गए, तो वो लेडी 1.5-2 घंटा पिताजी के रुकने का स्थान ही शहर में ढूंढती रही कि गुरुजी कहाँ रुके हुए हैं। 1.5-2 घंटे ढूंढने के बाद वो वहां पहुंची और फिर नाम लेके वापस गई। एक जगह पे गए पिताजी, जहां पे काफी पिताजी ने समय लगाया। वो वहां पे एक झरना था, बहुत सुंदर झरना था। तो वही झरना था जहां पे श्री रामचंद्र जी आए थे जब वो श्रीलंका की तरफ जा रहे थे शायद। तो वहां पे पिताजी ने काफी समय लगाया और उस जगह का इतिहास पिताजी ने वहां पे बताया, जो कि हमारी समझ से परे था। और बहुत सारा ऐसा भी समझ में आया कि बहुत सारे स्थलों पे जहां पे पिताजी गए, वहां पे किसी ना किसी ऋषि मुनि ने, कई जगह ऐसा भी लगा कि किसी ना किसी ऋषि मुनि ने या तो वहां पे तपस्या की हुई है, या पिताजी ऐसा लगा जैसे कहीं पे किसी ने, एक पुलिस अफसर ने बहुत ज्यादा प्रेम दिया। और पुलिस का जो व्यवहार हमने वहां टोटल सारे एरियाज में देखा जहां जहां भी पिताजी गए, तो ऐसा लगा कि वो हमारे सेवादारों से किसी तरह से कम नहीं थे। पूरी भावना से, पूरी श्रद्धा से, पूरी लगन से उन्होंने काम किया। ये पिताजी का चमत्कार हमने यहां भी देखते हैं, पर वहां पे भी बहुत बढ़ चढ़ के देखा। पिताजी मैं माफी चाहता हूँ, सुनाने में कहने में त्रुटियां हो जाती हैं, उसके लिए माफी चाहता हूँ। दान दन सतगुरु तेरे आश्रय। जी बेटा, कोई बात नहीं। तो भाई ये सब बेपरवाह जी की रहमत है, हम तो खाकसार हैं, कुछ भी आता जाता नहीं है। वो जहाँ जहाँ ले जाते हैं, जहाँ जहाँ इशारा करते हैं, हमारी क्या ताकत, हम अपने आप चले जाते हैं। ये उनकी मर्जी है कि यहाँ वो ले जाते हैं। पर हमने बहुत कोशिश की, वेशभूष बदल के जाते थे कि नहीं चलो, वो शायद डॉक्टर साहब से रह गया, खूब वेश बदल के जाते थे कि चलो इतना कहीं शोर शराबा ना हो जाए। पर फिर भी ये तो बेपरवाही जाने क्या दिखाते थे। जहाँ से जाते थे लोग पीछे लग जाते थे, ये बेपरवाही जानते हैं। साथ में बच्चे थे तो वो कहते पिताजी ये क्या चक्कर है। हमने कहा पूछ लो इनसे। तो लड़कियों ने उनसे पूछा भी आप क्यों, कहते ये नहीं हमें पता, पर इनमें से कुछ अलग है, सारी दुनिया से कुछ अलग लगता है। तो ये सतगुरु का लगता है, हमारे में तो कुछ अलग नहीं, हम तो आम इंसान से भी कम है। वो बेपरवाह दोनों जहां का मालिक है, वो ही दिखाता है। तो सभी को पता है, जो साथ गए थे हम, वहाँ ज्यादातर भेष अलग ही रखते थे, कुछ न कुछ बदल के ही रखते थे। फिर भी ऐसा होता था, जैसे कल परसों तो जाम ऐसे लग गए थे जैसे अपने इधर लग जाते हैं। वो कहते आपने पहले क्यों नहीं बताया, इतने दिन आप कहाँ छुपे रहे। तो पूरा रोडें जाम हो गई, और पूरे जहाँ हमारे कदम रखना भी हमें मुश्किल हो गया, जबकि बिल्कुल नया इलाका था जहाँ का भी कोई गया ही नहीं होगा। अपने संत महापुरुष जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन अपने सच्चे सौदे की तरफ से बेपरवाह जी की रहमत से उन्होंने ही हमें भेजा। लेकिन पहली बार ही गए और फर्स्ट टाइम ही इतना, ताकि वो शोर मचा रहे थे सारे कि ऐसा क्यों, पहले क्यों नहीं बताया गया, हमें पहले संदेश क्यों नहीं दिया गया। और फिर मेडिटेशन नाम का रखा गया, तो 400-500 लोग एकदम से नाम ले गए कि नहीं हमें क्या पता था, गुरुजी आए हुए। और जब हम आ रहे थे एयरपोर्ट पे, तो भी वो कह रहे थे अच्छा बाबा जा रहा है, बाबा जा रहा है। हमने कहा बाबा को जाना पड़ेगा, बाबा का परिवार बहुत बड़ा बुला रहा है। यहाँ डॉक्टर साहब कह रहे ना ऑक्सीजन की कमी थी,
वाकई वहाँ बहुत ज़्यादा थी, बहुत कमी थी। और जैसे अपने कुछ ढूंढते हैं ना, वैसे ये लोग वहाँ ऑक्सीजन ढूंढ रहे थे, नाक उठा उठा के इधर से भी कहीं से थोड़ी ऑक्सीजन मिल जाए, अंदर खींच लें। सबके नाक फटे पड़े थे, होंठ फटे पड़े थे, बुरा हाल था। तो ऐसा भी है। और वो जो कह रहे हैं कि ऊंचाई की जगह थी, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ थी। सारे बच्चे लोग चढ़ने लगे, कहते पिताजी आप भी। हमने कहा नहीं बेटा, हम तो क्या। कहते नहीं हम ऐसे चढ़ के वैसे जाए। चलो, तो वो 7 सीटिंग में गए, हम 2 सीटिंग में चले गए। वो बेपरवाह जी की रहमत है, हमें ऐसा नहीं लगा। और वो बाद में पता चला कि वहाँ सिर्फ आधा घंटा रुका जाता है। हम वहाँ 4 घंटे ऊपर बर्फ पे खेलते रहे। सब बच्चे थे, सेवादार थे, सतब्रह्मचारी थे कुछ शायद, तो ये वहाँ खेलते रहे। और इनकी सीढ़ी वगैरह भी इन्होंने बनाई है, तो सत्संग को वो भी टाइम लगा, तो वो भी दिखाएंगे। सो ये उनकी रहमत है। हमारे में ऐसा कोई गुण नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं, हम तो खाक हैं, चौकीदार हैं। पर वो दोनों जहां का मालिक है, जैसे वो नचाता है वैसे नाचते हैं भाई। तो जगह जगह पे जाके जो नाम लोगों ने लिया है, क्या पता कौन सी रूह कहाँ बुला लेती थी, वहीं चले जाते थे और वो तड़पते हुए भागे चले आते थे। नई नई जगह, नई नई भाषाएं, किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। पर फिर भी अपने 1-2 ब्रह्मचारी ऐसे हैं जो फिर भी वहां क्लास लगा देते थे। वो बेचारे हाव हाव करके चल जाते थे, क्योंकि आप जानते हैं कौन जानकार, तो जानते हैं सतब्रह्मचारी, तो जानते हैं ऐसा कौन है जो सब जगह क्लास लगा लेता है। तो ऐसे होते कुछ लोग, तो उनको कुछ नहीं आती थी, उसको समझ कुछ नहीं आती थी। तो फिर भी काफी देर चलता रहता था प्रोग्राम। तो मतलब काफी कुछ ऐसा होता रहा। तो ये उस बेपरवाह जी का रहमो करम, उसके भी हमें रहमत है। और जगजीत जी भी कुछ सुनाना चाहते हैं, सुना दीजिए। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी को बेनती करते हैं कि जैसे डॉक्टर साहब ने काफी डिटेल में बताया, तो जैसे सदियों से बिछड़ा हुआ बच्चा अपने माँ बाप की वेट करता है, उसको माँ बाप मिल जाए तो उसको कितनी खुशी होगी। तो ऐसे ही उधर जितने भी लोग मिले, तो ऐसा लग रहा था जे गुरु जी की बहुत सदियों से वेट कर रहे हैं। जगह जगह चमत्कार हुए। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, गुरुमंत्र लेने के लिए लोग आप लिख के देते कि हमें गुरुमंत्र चाहिए। कल की बात बता रहे हैं, कल जब गुरुजी ने गुरुमंत्र दिया तो एक दिन में दो जगह गुरुमंत्र दिया, 2 जगह। और दूसरी जगह जब नाम दिया, पहले वाली जगह भी पूरा अंधेरा हो चुका था। तो उनके जो मौजे लोग थे उस शहर के, तो गुरुजी को बेनती कर रहे थे कि गुरुजी हमें तो पता नहीं चला आप इधर आए हुए हैं, तो हमारे मंदिर में भी चरण टिकाएं। तो पहले गुरुजी मस्जिद में गए थे, तो फिर पिताजी ने फरमाया कि आप तो बेटे बहुत लेट हो गए, तो आपने पहले मिलना था। तो वो कहते भी हमें पहले पता नहीं चला। तो पिताजी ने वचन फरमाया कि भाई आपसे वादा है, तो दूसरी बार आए तो जरूर जाएंगे, हम तो सभी जगह जाते हैं। तो जैसे आपने पहले सुना कि डॉक्टर साहब ने बताया, इटली वालों से भी गुरुजी ने करार कर रखा है, इंग्लैंड वालों से भी, और भी काफी बाहरले देशों वाले से, ये भी लोगों से पिताजी ने ये कहा भी जल्दी आएंगे, जरूर आएंगे, पक्का आएंगे। तो आप हिसाब ला लो फिर आपको इधर दर्शन कैसे हुआ करेंगे। तो हमारी तो आपको यही बेनती है, जब भी सत्संग आता है तो ज्यादा से ज्यादा ना बेड़ा लेके आया करो, आप सभी आ जा करो सेवा पे इधर आप दर्शन करने के लिए। तो पता नहीं जो वादा किया है गुरुजी ने कब चले जाए, फिर आप इधर देखते रह जाएंगे। तो एक जहाँ डॉक्टर साहब ने बताया उसकी जगह पे गुरुजी गए, उधर ज्यादातर फौजी भाई थे और कोई नहीं था। तो एक फौजी भाई ने अपने सेवादार को बताया कि ये भगवान है। तो सेवादार ने बताया आपको कैसे पता चला ये खुद भगवान है? वो कहते भी दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है कोई, जैसे गुरुजी बिल्कुल अलग है, किसी से कोई मिलती नहीं, तो इसलिए पता चलता है ये भगवान है। तो हमारी बेनती है कि इनका हमें स्वरूप दें। तो उन्होंने स्वरूप भी लिया, चुम्मा मत्थे पे लगाया, दिल पे लगाया, उनको लौकत भी दिया, गुरुजी से भी मिले। ऐसे बहुत ज्यादा लोग, जैसे ऐसे भी बहुत देर से ये वेट कर रहे हैं। एक टाणा साहब का ड्राइवर था, वो गाड़ी का काम कराने के लिए गया,
वहाँ कुछ लोग उनको बातें कर लगे कि आप कैसे आए, हरियाणा की गाड़ी है, तो उन्होंने बताया कैसे गुरुजी आए हैं। तो वो बातें करते करते वो गुरुजी जो टीवी भी आते हैं वो रोने लागे। उस भाई ने बताया भी वो रोने लागे, तो हमें कोई मिलने का तरीका उससे, गुरुजी से मिलाए हमें। तो उन्होंने फिर काफी इकट्ठे होके आए, तो उन्होंने भी लिख के दिया भी गुरमंत्र दे, तो गुरुजी ने उन रूहों का भी उद्धार किया। तो जहां जहां भी गुरुजी गए तो इतना सत्कार, कई जगह तो हाथी भी नाचे आगे, हाथी, और शॉल से फूलों के हार, गुरुजी का जगह जगह जैसे उस स्टेज के अपना साउंड सिस्टम था, जहाँ साज थे, उसी हिसाब से इतना ज्यादा सत्कार हुआ जैसे भी गुरुजी तो इधर बहुत पहले आते हैं, ये भी गुरुजी से बहुत पहले से जानते हैं। तो ऐसे बहुत जगह मतलब ऐसे चमत्कार हुए। चमत्कार तो सभी ने बहुत ज्यादा लिख रखे हैं, डॉक्टर नारायण साहब ने, अपना टहाना साहब ने, पर समय इतना नहीं है, जब फिर के भी टाइम मिल जाएगा सभी को। तो जैसे गुरुजी का ख्याल है, पर चमत्कार तो इतने हुए, हमें तो ऐसा डर लग रहा था कि गुरुजी वापस नहीं जाएंगे जो इतना प्यार कर रहे हैं इधर। तो वादा कर रहे हैं पिताजी उधर सभी जगह से, ये आप देख ले सभी, कोई बोलने से गलती होगी तो पिताजी माफी चाहते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही। ठीक है बेटा, समय काफी हुआ, कल को सुना देना जो बातें सुनाना चाहती हैं, यहाँ लिखा भी है इन्होंने। तो ये तो बेटा बेपरवाह जी की रहमत है, हम तो खाक हैं, वो भगवान समझे तो बेपरवाह जी को समझ रहे हैं, अल्लाह समझे, आदमी समझे तो सतगुरु को समझ रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं, खाक हैं, कुछ भी नहीं। वो दोनों जहां का मालिक है, वो क्या दिखाता है किसी को, ये मालिक ही जाने। क्योंकि जगह जगह पे ऐसा होता रहा, लोग मिलते रहे और बच्चे हमें बताते रहे। हमने कहा बेटा ये तो बेपरवाह जी की रहमत है। वो कई बार चूंकि कई जगहें ऐसी थी, लोग हाई जेंट्री के ज्यादा आते, जिनमें कपल जोड़े काफी ऐसे मिले, कई जगह पे ऐसे ज्यादा वो भी होते, तो वो बच्चे बताने लगे थे पापा जी आप इधर से गए, तो एक इधर को घूम गए, एक इधर को देखने लगे कि कौन है, और दोनों आपस में गुम हो गए, एक दूसरे को ढूंढते फिरे कि तू किधर चला गया। तो दोनों ने कहते हमने पूछा क्या हुआ, कहता मैं भी गुरुजी को देखने गया था, ये भी, तो पता नहीं चला। तो ऐसा भी पता नहीं बेपरवाह जी ने क्या दिखाया, ये तो सतगुरु जानता है। हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, पर वो करे तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो दोनों जहान का मालिक है, रहमो करम का दाता है। सो बहुत सारी बातें इन्होंने लिख के दी हैं, तो वो आपको कल को हो सका तो आप लोग सुना दें, लिख के रख लें और फिर सुना दें, क्योंकि लिख के रखने से बोलना फिर अच्छा रहता है। तो डॉक्टर साहब भी, आदित्य भी और लिख लेंगे याद करके, क्योंकि इतने दिनों में तो बहुत सारी बातें हैं। बहुत जगह पे गेम्स की बात हुई, तो ऐसे गेम बहुत सारे गेम्स खेलते रहे, वो बताते रहे कि गुरुजी आपने पहली बार हाथ लगाया। हमने कहा भाई लगता तो पहली बार ही है, कभी पहले तो लगाया होगा, मालिक ही जाने। सो ये तो उनकी रहमो करम है, उनकी दया में रहमत है। सो प्यारी साथ संगत जी, और बाहर विदेशों में भी साथ संगत बैठी है, सबकी हाजिरी मंजूर है, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। अब थोड़ा सा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहना है, सजे रहना है जी। उसके बाद जैसा आपका ख्याल और जो भी शासन पधारी है सबका बहुत बहुत स्वागत। जी आयनो शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और प्रसाद सेवादारों के लिए रखा है, तो प्रसाद आप दे दें, साथ संगत को दे दें प्रसाद, सारी को सेवादारों को प्रसाद देना है। विदेशों में भी लोग बहुत बैठे हैं जी, देश विदेश में साथ संगत अपना काम धंधा करते हैं। 66 कनेक्शनों पर 356 के करीब टेलीफोन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लाइव मजलिस सुन रही है जी, और लाइव वीडियो पर 475 कनेक्शन पर हजारों की तादाद में साथ संगत लाइव देख रही, सुन रही है और हमें नजर भी आ रही। तो सबको बहुत आशीर्वाद, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद। हाँ प्रसाद दे दीजिए इधर भी, हाँ चलिए चलिए दे दें सारे, प्रसाद ले लें बेटा। और क्योंकि जैसे जगजीत कह रहा है, तो ये बार बार हमसे पूछ रहे थे पिताजी सत्संग पे चल लोगे ना, सत्संग पे बोल दिए ना संगत आज तो शायद ये बार बार आपको कह रहा है कि पता नहीं, वो तो बेपरवाह जी का हुक्म है, वो तो बजाना ही है, जहां वो बजवाएंगे। तो इसलिए ये बार हमने कहा भाई क्यों, आपको क्यों चक्कर है, जरूर चलेंगे, सत्संग तो करना ही है। कहते नहीं नहीं सही सही सत्संग पे जाना है ना, क्योंकि लोग उनकी मोहब्बत ही ऐसी थी, कोई आकड़ नहीं, कोई मुंह मोटा नहीं, जिसको देखते थे चेहरा खिले का खिला। और पता नहीं कैसे ये यही लग रहा था बेपरवाह से, पता नहीं कितनी सदियों से बिछड़ी हुई रूहें हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। कोई भाषा नहीं आती, गूंगे ने गुड़ खाया कि कही हो, पंजाबी में कहावत है कि उनको भाषा चाहे किसी की समझ नहीं आती हो, लेकिन उनकी खुशी ऐसी होती थी कि वो नाचने लगते थे।
एक जगह हम अभी फर्स्ट टाइम उस देश में नगर में गए थे। यहाँ की बात ये बता रहे थे कि ऊंची जगह थी और वहाँ मधुमक्खी के छत्ते की तरह लोग निकल आए थे। तो वहाँ जैसे हमारी गाड़ी आई, हालांकि कई गाड़ियां थी वहाँ, जैसे आप जानते काफिले में 7-8 काली गाड़ियां होती हैं, लेकिन जैसे हमारी गाड़ी आई तो वहाँ एक रोड पे खड़ा था, तो उसको लंबा लेट गया गाड़ी के आगे। तो ये मालिक जाने कैसे उसको 7 गाड़ियों में से पहचान हुई कि इसमें हम बैठे हैं, बेपरवाही जाने, ये उनकी रहमत है। तो आप राम नाम को याद किया करें, खुशियां लिया करें, आकड़ अकड़ा होने से कुछ नहीं पिया, नहीं तो फिर कल डंडे न आकड़ी जाया करो। खुशियां नहीं मिलती, खुशियां तभी मिलती हैं जब इंसान सच्चे दिल से, सच्ची भावना से पुकारता है, तो वो वाहिगुरु अल्लाह मालिक सतगुर बेपरवाह दीनदयाल वहां पे भेजते ही भेजते हैं। सो भाई, स्मरण करना सबसे बढ़िया है और हंसी खुशी जीवन गुजारो, वचनों पे अमल करो तो मालिक कमी नहीं छोड़ता। जयपुर राजस्थान से आए हैं कि भाई ने चौड़ा चौड़ा नाम लिया और 35 साल परिवार बहनों की तरफ आया है। खड़े हो जाओ। हाँ शिवा बेटा प्रसाद ले लेना। सुमन करना जिसने नाम लिया था वो आत्मा को मालिक गोद में बिठा के निज धाम लेके जाते हैं। और प्रसाद दे दें बेटा, संगत को चलें, चलो आगे चलो, आगे चलते चलो, प्रसाद साथ संगत को देना है, वो अलग से प्रसाद दिया जाएगा। शास्त्र में गिरने से पहले का प्रसाद लेने वाले एक बहन एक भाई हैं, खड़े होकर नारा लगा दीजिए और बैठ जाइए। प्रसाद ले लेना बेटा, अलग से आशीर्वाद। तब थोड़ा सा समय इस तरह बैठना, कोई प्रसाद लेके आया है या कोई भी तो बैठे बैठे ऊपर कर लीजिए। सारी शासन अच्छे नेक कामों के लिए आशीर्वाद कहते हैं, आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। तो अब थोड़ा समय बैठे रहना है। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सदगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, सुबह की महल इसका समाज 7:30 बजे का है जी। सुबह की महल इसका समाज 7:30 बजे का है जी। आगे से आगे आपने बता देना है। सभी साध संगत को बेनती है, जो बहन भाई इधर ठहरेंगे तो आपने इसी आश्रम में ठहरना है जी। तो जो बहन भाई सेवा के लिए आए हैं सभी को बेनती है कि अपनी सेवा में आप भी आपने लगना है, और भी कोई सेवा करनी चाहता है तो अपने अपने स्टेट के 25 मेंबर भाइयों को आपने मिल लेना है जी। तो आप गुरु जी के हुक्म अनुसार सभी साध संगत को आ गया है जी। दान दान सदगुरु तेरा ही आसरा। बहनों को बेनती है कि बहनों ने इधर स्टेज वाले रास्ते की तरफ कैबिनों के अंदर से नहीं आना, इस बेनती पर आपने पूरा पूरा अमल करना है जी। दान दान सदगुरु तेरा ही आसरा।